मैथ्स वीडियो। तो पहले जो टॉपिक लेके आया था उससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ खास डाउट नहीं आए थे, मैंने देखा था। तो मैं अब इस बार लेके आया हूँ, लेके क्या ही लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, अपने मार्क्स बता चुका हूँ। और अगर किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड बायो की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, कैसे बायो को तैयार किया, और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को उतना टफ लेते हैं, फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ रहती है, कौन से टीचर से पढ़ें कौन सा टीचर से नहीं पढ़ें, किसी भी तरह की चीज़ें हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और बाकी का बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। जब तैयारी करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें मार्क्स बढ़ाने रहते हैं, तो सभी चीज़ों पे वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और जिससे आपको गाइडेंस मिलती रहे, सही तरीके से सिलेक्शन ले पाएँ। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है। और तो मैं दे ही चुका हूँ, है ना। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो सब अपनी अपनी तैयारी दूसरे एग्ज़ाम की कोई कोई कर रहे हैं, किसी ने पैरामेडिकल का भी भर रखा है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि एम्स पैरामेडिकल का मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपन दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि एम्स पैरामेडिकल का दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम था वो निकल चुका है। और अगर नहीं निकला है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी अगर डेट नहीं निकली है तो मैं भी श्योर भरूँगा, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का भी। और तैयारी सिलेबस क्या, सिलेबस यही रहता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। बायो का भी यही रहता है, केमिस्ट्री का भी, उसमें बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा सिलेबस अलग रहता है, और एम्स पैरामेडिकल में सेम सिलेबस रहता है। फिजिक्स का लेवल भी हाई ठीक रहता है, नॉर्मल इसी तरह का रहता है, नीट जैसा, ओके। और किसी को कुछ अगर पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सभी आप लोगों के डाउट ले लूँगा। और अब तो पेपर एग्ज़ाम हो चुका है, तो देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की तो फिर देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं या नहीं जाते हैं, है ना। या सीधा कॉलेज में जाना होता है, कैसा रहता है वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। बट ये ज़रूर कमेंट करके मुझे जब बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए लेके आऊँ, ठीक है। क्या मार्क्स से रिलेटेड आप लोग मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या फिजिक्स से रिलेटेड किसी को चाहिए, जैसे भी आप लोगों का डाउट हो वो अपने डाउट बता देना, ठीक है। और आगे वो के डाउट क्या क्या हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता देना कि मेरे लूँगा या नहीं लूँगा, है ना। क्या बीएमएस लूँगा, क्या एमबीबीएस लूँगा या बीडीएस, जो भी आप लोगों के डाउट हैं वो सब कमेंट कर देना, ठीक है। और फिजिक्स वगैरह का पेपर काफ़ी टफ रहता है, मैंने देखा है नीट में, है ना। मेरे लिए तो टफ ही रहा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या है जेई मेंस तक का बस सॉल्व करते हैं, और जेई जेडब्ल्यू का जो लोग पेपर देते हैं 12th के बाद, वो लोग और हाई लेवल का बुक्स वगैरह लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए नीट का लेवल जो है वो इजी लगने लगता है, कैसा है ना। बट हम लोगों के लिए नीट का लेवल ठीक लगता है, फिजिक्स वगैरह। बट भाई ये तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना और एक बेस्ट अच्छा मार्क्स लेना तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी के लिए, है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, जैसा जिसका मार्क्स आया है इस बार का, और आप लोग कौन सा कॉलेज लेने वाले हो, कौन सा नहीं लेते हो, ठीक है। वो सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप लोग मेरी जर्नी अगर जानना चाहते हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या परस्यू करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि मैं क्या परस्यू करने वाला हूँ। जैसे तो मैं कौन सा परस्यू करने वाला हूँ, बीएमएस, या फिर इस बार फिर से ड्रॉप लेने के लिए और एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी, अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। पर डे एक वीडियो आती रहेगी, जिससे आप लोग कंसिस्टेंट बने रहोगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो मैं लाइव आ जाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाना, तो फिर ज़रूर मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। और वीडियो वगैरह पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हाइप का बटन दबाया दिया करो, है ना, जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो पाए अगर किसी का कुछ डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लो फैमिली से भी आते हैं, है ना। तो वो भी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हेल्प हो पाए। और मेरी तरफ से जहाँ तक बनता है सभी को, तो मैं कर देता हूँ हेल्प उन लोगों की जो लोग नहीं उतना अफोर्ड कर पाते हैं, हाई लेवल कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी को भी मॉड्यूल्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स कुछ भी अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम, आप लोग मुझे बता देना, तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा ये सब चीज़ें, जिससे आप लोगों को हेल्प हो पाए और आप लोग भी एक अच्छा मार्क्स लेके निकलो, ठीक है। यही टारगेट रहता है, और क्या।
बाकी का सब सही है। आगे देखते हैं कि घूमने जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। और अपने को जिम का भी बहुत ज़्यादा शौक है, जिम भी जाना है। देखते हैं कि जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब ही हमारी फैमिली है एक तरीके से मेरी, है ना। क्योंकि घर पे उतना नहीं हो पाता है सभी से बात करना, और आप लोग ही बोर भी हो जाते हैं तो आप लोगों से ही बात हो पाती है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है, प्यार दिखाना अपना अपना। और फिजिक्स वगैरह देखो हार्ड है, कि अगर मार्क्स से रिलेटेड अगर मैं देखूँ 100+ अगर जाना है आप लोगों को तो फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है ना। बायो वगैरह है, अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं 250-300 आ रहे हैं तो फिर आपको बायो करनी पड़ेगी काफ़ी अच्छी, और फिर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ पे जाऊँ घूमने के लिए, है ना। और जिम वगैरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोग बताना, ठीक है। और आप लोग जाओगे जिम कि नहीं जाओगे ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो जिम जाने की सोच रहा हूँ कि जिम जाऊँ, है ना। क्योंकि भाई पेपर हो चुका है अब, तो थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए। वो बात नहीं है कि हेल्थ भी ज़रूरी है ना। वो मुझे स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा, हेल्थ भी ज़रूरी है, वो एक और है स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा लगता है कि, है ना। तो आप लोग भी तैयारी करो अपनी, जिसको जो करना है वो करो और अच्छा करो अपनी लाइफ में, बस, है ना। बाकी तो भगवान के ऊपर होता है सब कुछ कि कैसा हो कैसा नहीं हो, है ना। जाओ जिम वगैरह जाओ, आप लोग भी घूमो फिरो अभी, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की आई चुकी है, मार्क्स आप लोगों ने अपने देख ही लिए होंगे कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं सभी के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों को किस टॉपिक पे लेके आनी है तो वो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है सबसे, बहुत ज़्यादा बच्चों को हार्ड लगती है, बोलते हैं कि हार्ड है, बट मेरे हिसाब से इजी है। ऑर्गेनिक में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, फिजिकल अच्छी खासी आप स्कोर कर सकते हो। और रहती बात इनऑर्गेनिक की है तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा एक्सेप्शन वगैरह रहते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और बाकी का अच्छा कर सकते हो केमिस्ट्री में स्कोर, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है केमिस्ट्री में स्कोर करना, ठीक है। ऑर्गेनिक वगैरह अच्छी करो, है ना। ऑर्गेनिक को बायो की तरह लो तो अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा कठिन नहीं है ऑर्गेनिक करना, ठीक है। बाकी फिजिक्स वगैरह का तो फार्मूला वगैरह आप लोग करो, फिजिक्स से उतना हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है फिजिक्स में भी, ठीक है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत कुछ नहीं है, ये सोचो कि इंटरेस्ट मतलब उस चीज़ में लेके आओ तो ज़रूर हो जाएगी, हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। जब आप करोगे बार बार तो फिर हो जाएगा। नया नया कोई भी चीज़ करते हो तो हार्ड तो लगती ही है ना। फिर धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी का आप लोग कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। बाकी सभी कोचिंग बेस्ट है, ठीक है, सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं। डिपेंड करता है आप पे, आप लास्ट तक टिक पाते हो कि नहीं टिक पाते हो, ठीक है ना। टीचर तो लास्ट तक ही पढ़ाता है टीचर तो लास्ट तक पढ़ाता है, बट स्टूडेंट लास्ट तक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत दिवाली वगैरह आती है तो फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उतना नहीं रहता है अंदर से, है ना। मोटिवेशन वगैरह से कुछ नहीं होता है कि यूट्यूब पे आगे मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली चीज़ों पे फोकस करो जो हो पा रहा है। 18 घंटे बस 16 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है, सीधा 10-11 घंटे का रखो, 12 घंटे का, कि इतना पढ़ पाओगे तो फिर ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, मतलब वो हो नहीं पाता है, वो सब बस कहने के लिए होता है कि हो जाएगा कहीं नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखो और मार्क्स अपने देखो आगे करना क्या है। प्राइवेट अगर लेना है किसी को तो फिर वो प्राइवेट अपना देख सकता है। कॉलेज प्राइवेट में तो वही है कि थोड़ा कॉलेज का देखना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी का देखते हैं। इस बार के पेपर ने सभी की एक तरीके से लंका लगा रखी है सच में, क्योंकि इतना इजी पेपर आ गया और अब कॉलेज मिलना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, जिसके अच्छे खासे मार्क्स भी आए होंगे फिर भी लेना मुश्किल हो जाएगा। और मार्क्स अच्छे आते हैं बट कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। तब किस टॉपिक पे लेके आनी है तो वो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।